अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि झामुमो प्रत्याशी आपको बाबूलाल सोरेन, झामुमो के प्रत्याशी सोमेश सोरेन जो है वो आगे चल रहे हैं। 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं। और उससे सबसे ज़्यादा रोचक यह है कि उसमें दूसरे स्थान पर जे के एल एम के जो प्रत्याशी हैं वो हैं, और तीसरे स्थान पर बीजेपी। तो ये सबसे बड़ा शॉकिंग और चौंकाने वाले खबर अभी आपके सामने है कि बाबूलाल जो है सोरेन वो तीसरे नंबर पर है, और झामुमो प्रत्याशी जो सोमेश सोरेन है वो पहले नंबर पर 2200 वोटों से जे के एल एम से आगे चल रहे हैं। तो ये अभी तक के लिए चौंकाने वाली है। पहले ही राउंड में जे.एम.एम ने जो है बड़ी तगड़ा जो है उसने लीड ले लिया है 2200 वोटों से, वो भी जे.के.एल.एम से। जबकि बीजेपी जो है वो आपके तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। 5400 वोट जो है लगभग सोमेश सोरेन को मिला है। वहीं जो है आपके जो जे.के.एल.एम है उसको जो है 3200 के आसपास में, और तीसरे नंबर पर जो है बीजेपी पहुंच गई है। तो ये अभी तक चौंकाने वाली, पहले राउंड में जे.एम.एम ने लीड ले लिया है। अभी की घाटशिला उपचुनाव को लेकर बड़ी जो है चौंकाने वाली खबर है कि पहले ही राउंड में 5400 वोट जो है लेकर आपके जो झामुमो के जो प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन, वो 2200 वोटों के करीब जो है वो आगे चल रहे हैं। और 3200 के वोटों के साथ जो है वो आपके जो जे.के.एल.एम है वो है, और तीसरे स्थान पर बीजेपी पहुंच गई है। मतलब ये तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि झामुमो जिस तरीके से वहाँ घेराबंदी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने किया, वो कहीं ना कहीं वो कामयाब होते हुए दिख रहा है। इसलिए कि बड़ा मार्जिन है, और बड़े मार्जिन में जो है एक तरीके से तीसरे नंबर पर बीजेपी को पहुंच जाना अपने आप में लग रहा है कि वोटों में खेल हुआ है, और जे.के.एल.एम ने बड़ा खेल कर दिया है, बीजेपी को तीसरे पहले राउंड में ढकेल दिया है। तो अब आपको यहाँ पर जो कांटे की टक्कर की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं टक्कर नहीं दिख रही है। तो एक बड़ी अभी के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि आपको जो झामुमो के प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन, वो 2200 वोटों से जे.के.एल.एम से आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर बीजेपी है। बीजेपी को कितना वोट मिला है वो आप 300 वोट सोमेश सोरेन, 3200 जे.के.एल.एम, और तीसरे नंबर पर जो है ए आर जे.के.एल.एम को कितना है? वो साइड पे तो आ गया है। 32 थोड़ा खुल ही नहीं रहा है। 2300 जो है ये मिल रहा है। 3200 जो है जे.के.एल.एम के आसपास में उसको वोट मिला है। जे.के.एल.एम को 3200 मिला है उसको जे.के.एल.एम को, और 5400 सोमेश सोरेन को। और बीजेपी को कितना है? तो है 2004 2204 2004 2204 वोट बीजेपी को। आप समझ लिए कि बीजेपी तीसरे नंबर पर है, और जे.के.एल.एम से 1000 के वोटों से भी पीछे चल रही है। मतलब अगर हम झामुमो कहें तो आपके कम से कम 3000 वोटों से आगे बीजेपी से वो चल रही पहले ही राउंड में। तो यहाँ पर आगे लीड लेती हुई झामुमो पहले ही राउंड से उसने कर दिया है, और तीसरे नंबर पर बीजेपी चली गई है। जे.के.एल.एम ने पहला, हालांकि ये आने वाले समय में, इसलिए कि पहला राउंड है जो है जे.के.एल.एम, इसलिए कि जिस एरिया से खुला होगा उधर से गालूडी की तरफ से खुला है जहाँ पर कुर्मी बहुल्य क्षेत्र है, तो उसमें जो है जे.के.एल.एम को भर भर कर वोट मिला है। जो माना जा रहा था कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा वो नहीं गया है, और इसलिए 1 नंबर से शुरुआत हुआ होगा, और 20-20 जो है 20 राउंड तक की गिनती होनी है। तो इसमें बहुत उलटफेर हो सकता है। आने वाला जब होगा तो बीजेपी और जे.एम.एम ही आपको दोनों के बीच में टक्कर देखेगी। लेकिन शुरुआती जो है एक तरीके से कह सकते हैं शुभ जो मुहूर्त है वो जे.के.एल.एम कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक तरीके से जो है काफ़ी मुश्किलें खड़ा करती हुई यहाँ नज़र आ रही है। जे.के.एम सॉरी, जो जयराम महतो की पार्टी है जे.के.एम, वो आपको दूसरे नंबर पर जो है वो आ गई है पहले राउंड में 3200 वोटों के साथ। जे.के.एम ने अपनी शुरुआत किया है, और तीसरे नंबर पर बीजेपी को 2200 वोट मिले हैं। वहीं पहले नंबर पर 5400 जो वोट है वो जे.एम.एम के प्रत्याशी सोमेश सोरेन को मिला है। तो ये आपको बड़ा एक अंतर दिख रहा है। पहले ही राउंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी जैसे जैसे राउंड बदलते रहेगा आप लाइव जुड़े हुए हैं, और
आप लाइव तस्वीरें एकदम कोऑपरेटिव कॉलेज के सामने जहां पर काउंटिंग चल रही वहां से आपको हम दिखाने की लाइव तस्वीर कोशिश कर रहे हैं। जो पहले राउंड की यहां पर आई है वो झामुमो के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खुशी की खबर है कि जिस तरीके से उन लोगों ने रणनीति बनाई, खुद मुख्यमंत्री से लेकर कल्पना सोरेन, बीजेपी ने भी इसमें कोई कोर ये नहीं है, उसके भी सभी बड़े नेता यहाँ पर कैंप किए। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जेलकेम ने एनडीए के लिए एक तरीके से काफ़ी मुश्किलें पैदा की थी इस चुनाव में, उस चुनाव में भी दिखा जा रहा है कि जेलकेम जो है वो एक बड़ा अहम रोल यहाँ पर निभाते हुए दिख रहा है। वेबसाइट पर देखने के लिए कुछ देर में आपके पास जो है अपलोड हो जाएगा। आप ईसीआई की वेबसाइट पर जिसको देखना है देख सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पर डाटा कुछ देर में होता है और यहाँ इन्फॉर्मेशन फ़ोन से जल्दी आ जाता है, इसलिए कि हम लोग इसीलिए काउंटिंग सेंटर पर खड़े हैं। तो पहले तो आपको इसी आधार पर एक करना होगा, वेबसाइट में आप जयराम महतो की पार्टी ने एक बड़ा खेल कर दिया है। एक बड़ी जो है उपचुनाव में भी अपनी राजनीतिक शक्ति के साथ जो है वो जो है यहाँ पर ये हुआ है, खड़ा हुआ है, तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लोगों को लग रहा था कि उपचुनाव में उनका एक तरह से जादू नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ चल दिख रहा है और वो कहीं ना कहीं झामुमो के लिए वरदान साबित होते हुए दिख रहा है। तो रामदास सोरेन जो प्रत्याशी हैं, रामदास मुर्मू सॉरी जेलकेम के, वो यहाँ सुबह ही पहुँच चुके थे और पहला अभी फिर लग रहा है कि दूसरे, इसलिए कि जिस तरीके से जो ईवीएम लेने वाले लोग हैं वो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो लगे हैं वॉलंटियर्स वो दिख रहे हैं और वो जो है लगता है तो आपको अब तुरंत जानकारी लेकर फिर आपके साथ